हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी नंबर को स्वैप करना है। स्वैप मीन्स ऑपोजिट। जैसे ए की वैल्यू हमने 30 डाली और बी की वैल्यू हमने 20, तो हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाए और बी वाली किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारी ए के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम स्वैपिंग। स्वैपिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक विदाउट थर्ड वेरिएबल और एक विद थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल मीन्स, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML के टैग भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया, HTML स्टार्ट किया और लास्ट में बंद करेंगे। उसके बाद टाइटल क्या दिया हमने, वेलकम। बॉडी बीजी कलर क्या दे दिया हमने, पिंक। ठीक है। मार्क्यू, मार्क्यू क्या होता है हमारा, जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हो, हमारा कोई मैटर नीचे या टॉप में चलता रहता है कुछ भी। ठीक है, वेलकम टू ऑल या जो भी है, तो वो क्या होता है हमारा मार्क्यू। यहाँ मार्क्यू के ऊपर हम साइज वगैरह भी दे सकते हैं। अभी इसका आउटपुट दिखाऊंगी, उसके बाद आपको चेंज करके दूँगी। एच आर होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये देखो, साथ के साथ मैं आपको आउटपुट भी दिखा देती हूँ। कलर क्या दिया था हमने, पिंक। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है हमारे पास है, पिंक। एच आर क्या दिखाया आपको, एच आर बताया ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हमारी एच आर। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रोग्राम क्या स्टार्ट किया, जैसे लास्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए यूज करते हैं हम, आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, BR ब्रेक लाइन, हम स्पेस कितना देना चाहते हैं। अब ये हमने हेडिंग दे दिया, कोपा ITI जींद। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे B को बंद किया हमने, U को बंद किया, राइट। उसके बाद क्या किया हमने, अब प्रोग्राम लिखना, दो वेरिएबल लेने हमने, क्या वेर के अंदर। वेर के अंदर क्या क्या वेरिएबल लिए, ए और बी। जैसे आपको बताया था कि ए और बी जो हमने वेरिएबल लिए, जैसे वेरिएबल को यहाँ पे आप स्मॉल में यूज करते हो या कैपिटल में। अगर यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा तो नीचे भी उसको कैपिटल में यूज करोगे, और यहाँ स्मॉल लिखा तो उसको स्मॉल में यूज करोगे, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, A%। परसेंट कहता था जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम वो हमसे वैल्यू मांगेगा। %int होती है इंटीजर वैल्यू के लिए। ठीक है, और प्रॉम्प्ट जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब हमसे वैल्यू मांगे वो। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू डाल देंगे हम। उसके बाद बी क्या किया हमने, % प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। और हर प्रोग्राम के लास्ट में जो हमारा सेमीकोलन आएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। सॉरी, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने बताया आपको, सेमीकोलन हर लाइन के एंड में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं स्वैपिंग। सबसे पहले क्या किया हमने है, A=A+B। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे क्या लिखे मैंने, A की वैल्यू क्या कर दी, A की वैल्यू थी जैसे सपोज करो हमारी 20, और प्लस किया मैंने B की वैल्यू क्या है 30, तो ये कितना हो गया हमारा 50। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, B की वैल्यू निकालनी है। B की वैल्यू कैसे निकल सकती है, A-B। A की क्या हमारी, अब देखो A की क्या हो गई थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में A वैल्यू 20 थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने 50। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 50 माइनस B की वैल्यू क्या हमारी 30 माइनस 30 इजकल टू क्या आ गया हमारा 20। ये देखो अब चेंज होगी, B की वैल्यू क्या होगी हमारी 20। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, A की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे 50, तो 50 माइनस कितना करेंगे हम, B की वैल्यू क्या है हमारी 20। ठीक है, -20, तो इजकल टू क्या आ गया हमारा 30। ये देखो, तो ये हमारी क्या होगी स्वैपिंग। अब नीचे यहाँ आएगा स्वैपिंग। ठीक है, अब ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, A= कितनी थी हमारी वैल्यू, हमने इनपुट 20 की, B की वैल्यू क्या थी हमारी, मान लो सपोज करो 30, तो A= क्या किया हमने, A+B किया, तो क्या होगा हमारा 50। अब नेक्स्ट लाइन में जो A की वैल्यू क्या उठाएगा वो 50 माइनस 30 कितना आ गया हमारा 20। तो ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू होगी, B की, लेकिन यहाँ पे क्या थी A की वैल्यू। अब A की वैल्यू क्या करेंगे हम, 50 माइनस B की वैल्यू 20 माइनस क्या, तो क्या आ गया हमारा 30। अब वही चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसके लिए, क्या हमने आउटपुट को देखने के लिए, किसको, यहाँ A को का आउटपुट देखेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ स्मॉल में A यूज किया था, तो यहाँ भी हम स्मॉल में करेंगे। इसी तरह से हमने क्या किया B के अंदर। ठीक है, स्क्रिप्ट को बंद किया, बॉडी और HTML, राइट। अब ये देखिए इसका आउटपुट देखते हैं हम। देखो ये हमने क्या किया था, मार्क्यू दिया हमने, जो ये हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हमारा ITI जींद मार्क्यू, ये हेडिंग दिया था हमने। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी डाली हमने 90, बी की वैल्यू क्या है 34। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा
वैल्यू ऑफ ए की कितनी होगी हमारी 34 और बी की कितनी होगी 90। ये तो था हमारा विदाउट थर्ड वेरिएबल के स्वैपिंग करना, ठीक है जी। क्या था हमारा विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कमेंट के अंदर डाल सकते हो। ये तो वैसे आपको प्रैक्टिकली बताया था कि इस तरह से हमने वैल्यू को पुटअप करना, राइट। अब जो था हमें विद थर्ड वेरिएबल, सपोज करो थर्ड वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं हमने। एक वेरिएबल हमारा है ए बी और टी ले लिया हमने टेम्परेरी नंबर कि ए की वैल्यू किस में डाल देंगे हम। देखो ये बाकी सारा सेम रहेगा, टाइटल वगैरह मार्क्यू किस में दिया हमने H1 के अंदर। H1 में क्या दे दिया हमने ITI जीन, ठीक है। तो ये हमारा मार्क्यू में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है ए बी टी, ए की वैल्यू क्या डाल देंगे हम, ए इजक्वल टू प्रॉम्प्ट के थ्रू एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से बी के अंदर क्या डाल दें हम, प्रॉम्प्ट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अब अगर आप दोनों की वैल्यू आपको प्रिंट करवाना चाहते हो, फार्मूला तो हमने आगे पुटअप किया है, लेकिन हम जैसे ही ए की वैल्यू डालें तो हमारा ये प्रिंट होकर आए ए की वैल्यू, इसी तरह से बी की वैल्यू प्रिंट होकर आए, राइट। अब जैसे हमने एक वेरिएबल जो लिया था थर्ड वेरिएबल, वो क्या लिया हमने टी। अब टी के अंदर हम ए की वैल्यू डाल देते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या हमारी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ ए इजक्वल टू 30, ठीक है। अब 30 वैल्यू किस में डाल दी मैंने, टी इजक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे 30, तो ए की क्या होगी हमारी, ए हो गया हमारा खाली, ठीक है। फिर ए के अंदर किसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। सपोज करो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू है बी की वैल्यू थी हमारी कितनी 40, ठीक है। वो हमने किस में डाल दी, यहाँ पे ए के अंदर डाल दी, हो गई 40, ठीक है। अब वेरिएबल कौन सा खाली होगा हमारा, बी का, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू हमारी 30 थी, वो किस में डाल दी हमने टी के अंदर, तो ये क्या हो गया हमारा ब्लैंक, राइट। अब बी की वैल्यू क्या हमारी 40 बी की वैल्यू यहाँ पे देखो ए इजकल टू बी, ऐसे जाती है, मैं राइट टू लेफ्ट जाती है। बी की वैल्यू 40 थी, वो वैल्यू किस में डाल दी हमने ए के अंदर, तो बी क्या होगा हमारा ब्लैंक, ठीक है। अब बी इजकल टू टी की जो वैल्यू थी वो किस में आ जाएगी हमारी ए के अंदर। टी की वैल्यू कितनी थी हमारी 30, वो किस में आ जाएगी हमारी ए बी के अंदर, ठीक है। तो बी इजकल टू क्या आ गई हमारी 30। देखो अपोजिट होगी सारी चेंज, ए की 40 और बी की 30, ठीक है। अब इसका क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने ए का आउटपुट देख लेंगे और इस तरह से बी का, और ये क्या किया हमने प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को बंद, बॉडी को और एस्टिमेट। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। ये देखिए ये हमने क्या दिया था हेडिंग H1, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो आप। ये हमने क्या किया है H1, मैं अब यह थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ, H5 कर देती हूँ थोड़ा छोटा, तो H5 से हमने क्या किया इसको। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखा हमने, गवर्नमेंट ITI जीन जो भी देना है अपने BR यूज़ किया हमने, ठीक है। अब इसमें स्मॉल कैपिटल में लिख सकते हो, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या डाली मैंने 56, ठीक है, और इसकी क्या डाली मैंने 87। अब ये देखो एरर दिखा दिया हमने जो ये किया था ना। अब इसको यहाँ से हमने रिमूव करना पड़ेगा प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए F5 किया 56, ठीक है, 87। F5 ए की वैल्यू डाल दी हमने 89 और यहाँ पे क्या डाल दी 78। ये देखो ये हमने क्या दिया था मार्क्यू। अब ए की वैल्यू क्या पुट की हुई थी हमने 89, बी की क्या डाल दी थी हमने 78। तो अब यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 78 और बी की 89, ठीक है। अगर यहाँ पे आप स्पेस करना चाहते हो, देखो स्पेस करना चाहते हो तो इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे आप इक्वल टू के बाद यहाँ पे आप इसको स्पेस जितना देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। ये देखिए Ctrl+S